मुंबई से खास तौर पर रिटायर्ड आईजी शमशुद्दीन मुशर्रफ साहब हमारे दरमियान आए थे। उनकी बहुत निजी तकरीब में एक शिरकत थी, उसके बावजूद वक्त निकालकर यहाँ पर हाजिर हुए और अभी उन्हें जाना है वापस बम्बई के लिए, इसलिए वो हमसे रुखसत हो रहे हैं। हम उनका इस्तकबाल करके उन्हें रुखसत करना चाहते हैं। आपसे इल्तिमास से मुशर्रफ साहब का जोरदार इस्तकबाल कीजिए। इनकी किताब हू किल करकरे ने जो धमाका खेज माहौल पूरे हिंदुस्तान में बनाया है, उसकी वजह से सुबुकदोशी के बाद भी मुशर्रफ साहब की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। और वो किताब एक तहलका खेज किताब साबित हुई है। मुशर्रफ साहब ने उसमें तमाम दहशतगर्दी के वाकयात को जिस तफसील के साथ बयान किया है और जिन हकायक से पर्दा उठाया है, उसके लिए उनके अज़ाइम और उनके हौसलों की हम दाद देते हैं। मैं चाहूंगा कि 2 लफ्ज वो आपसे कहें। रिटायर्ड आईजी शमशुद्दीन मुशर्रफ साहब। भाइयों, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं या कुछ अच्छा वक्ता भी नहीं हूं, फिर भी मुझे यहाँ बुला के मेरा इस्तकबाल किया, इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। हिंदुस्तान डेली की 10वीं सालगिरह है, इस पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनकी ऐसी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो, ऐसी दुआ करता हूँ। और आप लोगों को ये मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जो किताब लिखी है उसमें जो लिखा है वो बिल्कुल अलग एक डायरेक्शन है। हम जो आप देखते हैं वो टेररिज्म सच्चा टेररिज्म नहीं है। उसका जो सब टाइटल है द ट्रू फेस, यानी सच्चा जो उसका चेहरा है, हु किल्ड करकरे द रियल फेस ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, ऐसा उसका सब टाइटल है। हम समझते हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा है, तो ऐसा नहीं है। 3 या 4% जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस हैं वो पूरे समाज के खिलाफ और पूरे देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहे हैं। वो साजिश को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, तो उसे अलग तरीके से समझना जरूरी है। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट अपने खिलाफ है, हम समझते हैं कि पुलिस अपने खिलाफ है, लेकिन वैसा नहीं है। और एकाध दूसरी पार्टी भी अपने खिलाफ नहीं है। वैसा देखे तो आरएसएस, बीजेपी पूरी तरह से अपने खिलाफ नहीं है। उसमें कुछ ऐसे कुछ तबके हैं वो अपने खिलाफ हैं, उसको अपने ब्राह्मणिकल फोर्सेस बोलते हैं। वो कांग्रेस में भी हैं, लेफ्टिस्ट पार्टीज में भी हैं। तो इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक उसका हल नहीं निकलेगा। तो अगर आपने बुक नहीं पढ़ी होगी तो आप पढ़ लीजिए। उसके 7 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुए हैं। इंग्लिश का 5वीं एडिशन शुरू है, मराठी है, उर्दू है, हिंदी में हुआ है, तमिल में हुआ है, कन्नड़ में हुआ है, मलयालम में हुआ है, अभी बंगाली और पंजाबी में होने जा रहा है, गुजराती में भी हुआ है। तो आप पढ़ लीजिए, तो एक अलग तरीके से इसे जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक उनके ट्रैप में, उसी सिस्टम में हम घूमते रहेंगे और उससे कुछ ज्यादा हल नहीं निकलेगा। फिर एक बार मैं हिंदुस्तान डेली को मुबारकबाद देते हुए मेरी तक खत्म करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत ही मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में आए। चीफ एडिटर साहब सरफराज आरजू साहब मुंबई से खास यहाँ पर आपका इस्तकबाल कर रहे हैं।